गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम भारतीय प्राचीन इतिहास की सीरीज 6 लेके आए हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्र मौर्य द्वारा, डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, या ई है उपयुक्त में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है बी पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। ए कपिलवस्तु का, बी पाटलिपुत्र का, सी श्रावस्ती का, या डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है बी पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कुणाल। तो इसका राइट आंसर है बी चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? ए हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य, या डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था यह है? ए कलिंग शिलालेख, बी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, या डी अशोक का सुपारा शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है? ए ग्रीक विवरणों से, बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, सी जैन परंपरा से, या डी अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। तो इसका राइट आंसर है बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार, या डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर है डी चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासन सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया? तो इसका राइट आंसर है 305 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसका राइट आंसर है सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना हुई? ए अशोक, बी अकबर, सी रणजीत सिंह, डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर है ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था?
तो इसमें ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के तृतीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का शिलालेख चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ए तृतीय मुख्य शिलालेख, बी तृतीय मुख्य शिलालेख, सी नववां मुख्य शिलालेख या डी प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। अशोक के शिलालेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। अशोक के द्वितीय वृहत शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था? ए अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी भगवान महावीर ने या डी धन्वंतरि ने। तो इसका राइट आंसर है ए अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ए तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देव नाम प्रिय की उपाधि या डी पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट है अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश, चौथा है दिव्यावदान। तो इसका राइट आंसर है बी, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर में या डी राजगृह में। तो इसका राइट आंसर है बी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? फर्स्ट है चंद्रगुप्त, सेकंड है अशोक, थर्ड है बिंदुसार, फोर्थ है दशरथ। तो इसका राइट आंसर है डी, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं? ए दलालों को, बी व्यापारियों के काफिलों को, सी महाजनों को या डी तीर्थयात्रियों को। तो इसका राइट आंसर है बी व्यापारियों के काफिलों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ए अग्रहारिक, बी युक्त, सी प्रादेशिक, डी राजयुक्त। तो इसका राइट आंसर है ए अग्रहारिक। आगे देखेंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने या डी कनिष्क ने। तो इसका राइट आंसर है बी अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती के स्तूप को, भरहुत के स्तूप को, सांची के स्तूप को या सारनाथ के स्तूप को। तो इसका राइट आंसर है सी सांची के स्तूप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ए बिंबिसार ने, बी अशोक ने, सी हर्षवर्धन ने या डी पुष्यमित्र ने। तो इसका राइट आंसर है बी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त ने, बी कौटिल्य ने, सी गौतम बुद्ध ने या डी अशोक ने। तो इसका राइट आंसर है डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूची को 1 से 2 में मैच कीजिए। तो इस कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है सी। कौशाम्बी में घोसीताराम मठ है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी
प्राकृत, सी पाली या डी हिंदी। तो इसका राइट आंसर है बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ए कालसी का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी सहबाजगढ़ी का अभिलेख या डी मेरठ का अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है सी सहबाजगढ़ी का अभिलेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली भाषा में, बी संस्कृत भाषा में, सी प्राकृत भाषा में या डी ब्राह्मी भाषा में। तो इसका राइट आंसर है सी प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ए पत्थरों की पट्टियों पर, बी मोहरों पर, सी स्तंभों पर या डी सिक्कों पर। तो इसका राइट आंसर है ए पत्थरों की पट्टियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए बोहलर ने, बी रॉबर्ट सेबेल ने, सी जेम्स प्रिंसेप ने या डी कॉर्डिंगटन ने। तो इसका राइट आंसर है सी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया, जैसा कि आप जानते हैं, इसका राइट आंसर है ए जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम ने, बी एएस दानी ने, सी ब्यूलर ने या डी जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका राइट आंसर है डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकॉफ या डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिस्पाइन किसने किया था? जॉर्ज ब्यूलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मूलर ने या विलियम जोन्स ने। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर है शिलालेख 12वां। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसने कहा है? अशोक ने। इसका राइट आंसर है ए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं। इसका ऑप्शन है सी, दूसरा अभिलेख और 13वां अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? ए चोल, बी सांड पांड्य, सी सतीपुत, डी सातवाहन। तो इसका राइट आंसर है डी सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? ए साइरोन का, बी मिस्र का, सी मकदूनिया का, डी सीरिया का। तो इसका राइट आंसर है बी मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ए मिस्र का, बी कोरित का, सी मेसिडोनिया का या डी सीरिया का। तो इसका राइट आंसर है ए मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों में सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? ए चोल के, बी गुप्त के, सी मौर्य के या डी पल्लव के। तो इसका राइट आंसर है सी मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान या डी धार्मिक सहनशीलता। तो इसका राइट आंसर है ई। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वह है, इसका राइट आंसर है बी
अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका पहला है ब्राइल लिपि, दूसरा है नंदनागरी, तीसरा है शारदा और फोर्थ है खरोष्टी। तो इसका राइट आंसर है खरोष्टी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ए ब्राह्मी लिपि, बी शारदा लिपि, सी खरोष्टी लिपि, डी नंदनागरी लिपि। तो इसका राइट आंसर है सी खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति या डी प्रियदर्शी। तो इसका राइट आंसर है डी प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव या डी धर्मकीर्ति। तो इसका राइट आंसर है बी। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त मौर्य या डी हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है बी अशोक। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इस पर बढ़िया पॉलिश है, बी ये अखंड है, सी स्तंभों पर सेप्ट शुंडाकार है या डी ये स्थापित संरचना के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुमिनदेई, सी विशिष्ट कलिंग राजा देश या डी मास्की। तो इसका राइट आंसर है डी मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदान मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? ए कंगनहल्ली, बी सांची का स्तूप, सी सहबाजगढ़ी का स्तूप या डी सौगोरा। तो इसका राइट आंसर है ए। निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? भाब्रू अभिलेख में, बी 13वां शिलालेख, सी रुमिनदेई स्तंभ लेख या डी मास्की या लघु शिलालेख। तो इसका राइट आंसर है डी मास्की या लघु शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ए गुर्जरा में, बी अहरोरा में, सी ब्रह्मगिरी में या डी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर है ए गुर्जरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है? ए बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से या डी बुद्ध के शरीर त्याग से। तो इसका राइट आंसर है ए बुद्ध के जन्म से। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, बी मध्य प्रदेश के दातिया जिले में, सी राजस्थान के जयपुर जिले में या डी बिहार के चंपारण में। तो इसका राइट आंसर है बी मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिनदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाब्रू का स्तंभ। तो इसका राइट आंसर है डी भाब्रू का स्तंभ। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी क्यों प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन देखेंगे, ए बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेखों के कारण या डी गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो इसका राइट आंसर है सी अशोक के शिलालेख के कारण। और कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक क्या है महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? ए नैनीताल में, बी पौड़ी में, सी टिहरी में या डी कालसी में। तो इसका राइट आंसर है डी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तक क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ए शिलालेख 1, शिलालेख 2,
शिलालेख 12वां, शिलालेख 13वां, तो इसका राइट आंसर है डी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमिन्यदे स्तंभ लेख द्वारा, वहिंसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 13वें शिलालेख द्वारा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।